Hello everyone. Today we are going to discuss very important rule of order 1, that is rule 8. और rule 8 हमें क्या बताता है बच्चे? Representative suit. बहुत important topic है from examination point of view. So ध्यान से सुनना है. Rule 8 में क्या होता है? Example से समझिए. Suppose someone commits a nuisance against us. There is one X who commits nuisance against all of them today, and suppose there are 360 people are sitting in a class. Now each of us will file a suit, है ना? जैसे कि 360 people हैं और हम सब के खिलाफ किसी X ने एक न्यूसेंस क्रिएट कर दी, तो क्या 360 पीपल अलग अलग जाके 360 सूट्स फाइल करेंगे? नाउ ईच ऑफ अस विल फाइल ए सूट, तो कितने सूट हो जाएंगे? 360. सो देर इज अननेसेसरीली मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स. सो हेयर कोर्ट विल ऑल्सो ट्रबल. क्यों? क्योंकि देर विल बी 360 सेपरेट सूट्स ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन. कोज ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सेम. एंड in such a case, I file a suit against X, and one of us will also file a suit against X. I declare in the court that what will happen, इसमें जैसे एक पर्सन है I, मीन्स I, ओके. सो आई विल क्या करेंगे? आई विल फाइल अ सूट अगेंस्ट X, और वो क्या बोलकर करें कि दैट आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस होल 360 पीपल बैच. ठीक है, पूरी क्लास के जितने भी 360 बच्चे थे, सो इस बैच का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं इनके अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा हूँ. किसके अगेंस्ट? एक्स के अगेंस्ट. सो दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव सूट. If I file the suit in representative capacity, then I am here representing 360 people of my batch. So court will serve the notice to all the persons concerned, and all of you will receive a notice from the court. Either they will send the individual address, और एक कॉमन एड्रेस जहाँ पर 360 पीपल का एक कॉमन एड्रेस होगा, वहाँ पर भेजा जाएगा एक नोटिस. और इफ यू आर हैविंग अ डिफरेंट एरियाज, इट मे बी थ्रू नोटिस बी सर्व टू इंडिविजुअल. ठीक है, तो सभी 360 पीपल की नॉलेज में एक चीज डाली जाएगी कि आपके अगेंस्ट एक नोटिस आएगा, आपके लिए एक नोटिस आएगा, एंड यू हैव टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स. सो आफ्टर द नोटिस, time given to you, if you want to object, then you will come to the court. And if any one of you raise the objection, and suppose one of you, like one of you is A, raises the objection, so it will be added as a party. So suit will become, क्या suit हो जाएगा? I and A अपने राइट के लिए A कंटेस्ट करेगा और बाकी के लिए I कंटेस्ट कर रहा है. तो कोई भी B, ये उसने भी जो पॉइंट रेज किया हो तो वो भी आ सकता है. तो इसका मतलब सपोज I वर्सेस X तो था ही, अब A भी आ गया, तो I एंड A वर्सेस X हो जाएगा, एंड I एंड A, B ने भी कोई पॉइंट रेज किया है तो B भी आ जाएगा. ठीक है, सो नोटिस हैव बीन सर्व्ड, दिस प्रोसेस इज ओवर. एंड सपोज कि किसी ने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया है, देन ओनली A एंड B जिसने ऑब्जेक्ट किया है एंड अदर डिडंट ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट डिक्री विल बी पास. सो डिक्री विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल प्रोवाइडेड नोटिस वाज सर्व्ड. क्योंकि इन सभी पीपल के पास नोटिस गया था, इनको पूरा टाइम दिया जाएगा एक ऑब्जेक्शन रेज करने का कि हमें भी पार्टी में इन्वॉल्व होना है या हमें भी अपना एक अलग से पॉइंट रेज करना है, तो आप ऐड हो जाएंगे. अगर नहीं तो फिर जो ये केस होगा ये आप सब पर भी बाइंड होगा, जो भी इसकी डिक्री या जजमेंट आएगी. ठीक है बच्चे, सो प्लेंटिफ इज नॉट ओनली रिप्रेजेंटेटिव, डिफेंडेंट भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं. देर इज नो नीड कि सेम कोज ऑफ एक्शन फॉर रिप्रेजेंटेटिव सूट, बट सेम इंटरेस्ट इज नेसेसरी. ठीक है, सेम इंटरेस्ट नेसेसरी होना चाहिए. आपका एक फेमस जजमेंट रही है, दैट इज ड्यूक ऑफ ब्रेडफोर्ड वर्सेस एली लॉर्ड मैकनॉटन वर्सेस कुमार वल्लू वर्सेस रामास्वामी. सो इसमें क्या था? फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव सूट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पर्सन हैज सेम कोज ऑफ एक्शन, कि सबका कोज ऑफ एक्शन सेम हो. रादर इवन इफ दे हैड द सेम इंटरेस्ट, इट वुड बी सफिशिएंट दैट इट विल बी सूट कोर्ट सूट, और आपको एक कोर्ट फी फाइल करनी पड़ेगी. वैल्यूएशन इज ओनली द फाइल ऑफ वन सूट. सिर्फ एक सूट की ही आप फी पे करेंगे. ये नहीं कि 360 पीपल को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ आपको सूट में 360 पीपल की फी पे करनी होगी. नो.
ठीक है. So suppose R is contesting the representative suit against X, and during the pendency of the suit R dies. So will the suit abate? क्या suit वहीं पर रुक जाएगा? Representative suit doesn't abate upon the death of the R, rather someone else will become now representative. So death होने से suit पर कोई effect नहीं पड़ता है, suit will go on, rather जो R होगा उसकी जगह कोई another person will become the representative. ठीक है बच्चे. एग्जाम्पल, सपोज कोज ऑफ एक्शन अराइजेज ऑन दिस डेट एंड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एक्सपायर. ठीक है, इस डेट को कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है और एक जो प्रिस्क्राइब पीरियड है सूट फाइल करने का ये ओवर हो जाता है. देन आर फाइल्स द सूट अगेंस्ट एक्स ऑन दिस डेट. इस डेट को फाइल करता है एक्स के अगेंस्ट इन हिज पर्सनल कैपेसिटी एंड नॉट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी. तो सूट गोज ऑन समवेयर, लाइक यहाँ तक सूट चलता है, एंड एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग इज फाइल्ड. नाउ आर वॉन्ट्स टू कन्वर्ट इट इनटू रिप्रेजेंटेटिव सूट. अब आर चाहता है कि जो सूट था इसको रिप्रेजेंटेटिव में कन्वर्ट कर ले. क्या ये अलाउड है? देखिए, therefore after the expiry of the prescribed period suit cannot be converted into representative suit. एक prescribed period over होने के बाद आपकी मर्जी के अनुसार नहीं हो सकता, आप उसको representative में convert नहीं कर सकते. If the suit was filed within prescribed period में अगर आपने फाइल कर दिया है, but in his individual capacity, and later on if after the expiry of prescribed period it cannot be converted into representative, as what cannot be done directly cannot be done indirectly also, right? So this what representative suit talks about. जहां पर क्या होता है बच्चे, आप एक लोगों के समूह को या ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो और उनके बिहाफ पर सूट फाइल करते हो इन योर ओन नेम. ठीक है. मैनी पीपल हैव इंटरेस्टेड, सपोज कीजिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. मैनी पीपल वर इंटरेस्टेड इन अ कंपनी. नाउ कंपनी इज नॉट एबल टू पे दैट मनी टू क्रेडिटर्स या इन्वेस्टर्स. Now everyone wants to file the suit against a company. So to avoid the multiplicity of proceedings where everyone have same interest, किसकी बात हो रही है? Same interest की. So one or more creditor on behalf of all to represent all in same suit, सेम केस ऑफ डिफेंडेंट है. ठीक है, डिफेंडेंट सबका देखिए सेम है, क्या है वो कंपनी है. तो यहाँ पर ये केस किसका हुआ? रिप्रेजेंटेटिव सूट का हुआ, सबका इंटरेस्ट भी सेम है. ठीक है. तो सेम एग्जाम्पल इन केस ऑफ कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी है और वहाँ के लोग, उस सोसाइटी के लोग अगर शिकायत कर रहे हैं अगेंस्ट एमसी ऑफ अ टाउन, दे हैव द कम्युनिटी इंटरेस्ट. ठीक है. लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, इन अ बिल्डिंग ऑफ 10 रूम्स, एक बिल्डिंग है जिसमें 10 रूम्स हैं. ठीक है. एंड द लैंडलॉर्ड गिव देम ऑन रेंट. नाउ एवरी लैंड होल्डर इज हैविंग अ प्रॉब्लम, लाइक किसी में लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, किसी में बाथरूम चॉक्ड है, कहीं पर पाइपलाइन प्रॉब्लम है. सो हेयर वन और मोर ऑफ देम में फाइल अ सिंगल सूट, एक सूट डाल सकते हैं. नाउ हेयर पीपल हैविंग डिफरेंट कोज ऑफ एक्शन, कोज ऑफ एक्शन सबका डिफरेंट है, किसी की लाइटनिंग प्रॉब्लम है, किसी की टेक्निकल प्रॉब्लम है. सो रूल 8 डजंट टॉक अबाउट सेम कोज ऑफ एक्शन. ये यहाँ पे याद रखिए, सेम कोज ऑफ एक्शन पर ज्यादा दबाव नहीं है. व्हाट मैटर हेयर इज द कम्युनिटी इंटरेस्ट ऑफ ऑल. सबका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए. ठीक है. सो हेयर दैट ऑल ऑफ द पार्टीज हैव सेम कोज ऑफ एक्शन. जैसे कि कोज ऑफ एक्शन सबका सेम नहीं है, सबके घर में लाइट की दिक्कत नहीं है, ये जरूरी नहीं है. यहाँ पर किसी के घर में लाइट की दिक्कत है, किसी के घर में टैप की दिक्कत है, किसी के घर में वाटर की प्रॉब्लम है. सो रूल ऑफ सेम इंटरेस्ट इज देयर एंड दे हैव द कम्युनिटी इंटरेस्ट. दैट्स वाई इनका मेन क्या कॉमन है? देयर इज अ लैक ऑफ मेंटेनेंस. ठीक है. इसके तहत ये क्या कर सकते हैं? सूट फाइल करेंगे. दैट वी ऑल हैव अ कॉमन प्रॉब्लम, दैट इज लैक ऑफ मेंटेनेंस. ठीक है बच्चे. अब आता है आपका रूल 8 इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल पार्टीज, इट इज ओनली एन इनेबलिंग सेक्शन. दैट इज इफ एनी पार्टी डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द सूट, ही कैन फाइल अ सेपरेट सूट फ्रॉम अदर. इट इज नॉट कंपल्सरी. जैसे मैंने यहाँ बताया था ना ऑब्जेक्शन, अगर इफ यू वांट टू ऑब्जेक्ट, अगर आपको उस ग्रुप के अंडर नहीं फाइल करना और आपको एक सेपरेट सूट करना, यू कैन ऑल्सो डू दैट. सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द रिप्रेजेंटेटिव सूट? सबसे बड़ी चीजें क्या होगी? दैट पार्टीज मस्ट बी न्यूमरस, मतलब कि इन लार्ज नंबर में पार्टीज होनी चाहिए, सिंगल पर्सन रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं फाइल कर सकता. सेकंड, सेम इंटरेस्ट होना चाहिए. ओके. सेम इंटरेस्ट मस्ट बी इन द सूट फॉर ऑल, नॉट सेम ट्रांजैक्शन.
Then third is the permission must be granted or direction given by the court. Fourth is notice must be given to all the parties who are being representative. सबको नोटिस जरूर दिया जाना चाहिए थ्रू कोर्ट. नोटिस मस्ट बी गिवन, notice must be given to all the parties. Now if no notice given, then judgment will not be for those whose name were not there in the notice. ठीक है, अगर जजमेंट पास हो गई तो ये उनके लिए जजमेंट मान्य नहीं है जिनके नाम ही नहीं था. इट इज वैलिड ओनली फॉर दोज whom notice are given. ठीक है बच्चे. देन रेस जुडिकाटा विल अप्लाई ऑन रिप्रेजेंटेटिव सूट. रिप्रेजेंटेटिव सूट पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है. सेम बात है, सेम पार्टी के अगेंस्ट है, सेम कोज ऑफ एक्शन होगा तो आपके ऊपर वो रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा. आपको प्लेंट कैसे देनी होती है? प्लेंट लाइक इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन लाइक लखनऊ, सूट नंबर, ईयर नंबर, राइट, लाइक यू आर ए ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर्स. ठीक है, आप कैसे लिखोगे? ए ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर्स. जैसे यहाँ पर सिर्फ आई था तो आई ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ एंड अदर्स, तो ये प्लेंटिफ है. अगर यहाँ पे ए और बी भी ज्वाइन करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? आई एंड ए एंड बी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स वर्सेस एक्स डॉटर ऑफ या सन ऑफ. So there can also be additions or substitution of parties. No party of the suit can be abandoned. right बच्चे? So यहाँ पर क्या है? ऑर्डर 1 रूल 8 इज रिप्रेजेंटेटिव सूट. ऐसी ऑर्डर 23 रूल 8 क्या बात करता है उसका? रूल 3 क्लोज 8 दैट नो कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टीज बी मेड विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट. आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेटिव सूट. very very important topic. Give a clear understanding to this topic. Keep reading, keep studying. Stay tuned for the next session. Till then, have a good day. Thank you.